नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के सीएम सैनी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पानी को लेकर ट्वीट किया है और जिसमें उन्होंने लिखा कि जल ही जीवन है और प्रत्येक व्यक्ति का जो है अधिकार है किसी समुचित मात्रा में पानी पीने उपलब्ध। सीएम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय का हृदय से स्वागत है, जिसके तहत पंजाब सरकार ने बीबीएमबी और कंट्रोल वाटर रूम जो है उसके तहत जो है बाधा न डालने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करने की कतई अनुमति नहीं है। हम लोग साथ में हर खबर में काम करते थे, अभी ये वही है? हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घटती कृषि जोत को जो है देखते हुए किसानों को वर्टिकल बागवानी की तरफ से प्रोत्साहित करें और जिससे कम क्षेत्र में अधिक आमदनी हो सकेगी। पहलगाम आतंकी हमले के 15वें दिन मंगलवार रात भारत ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। बता दें कि भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है और इस एयर स्ट्राइक में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। इस पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई। आतंकियों ने पहलगाम में कायराना हरकत की थी। आतंकियों ने जिस तरह से कहा था कि जाकर मोदी को बता देना, आज दुनिया को भारत की फौज ने बता दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। हमारी बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया, हमारी सेना ने उनको उजाड़ने का काम किया है। इस प्रकार की हिमाकत अगर दोबारा पाकिस्तान करता है तो नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। मॉक ड्रिल के प्रति लोगों को जागरूक होने के साथ साथ गंभीरता से लेना चाहिए। भारतीय सेना को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिस प्रकार से कुछ दिन पहले कायरनापूर्ण हरकत पाकिस्तानी आतंकियों ने की थी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि जवाब चुन चुन कर दिया जाएगा, बदला चुन चुन कर लिया जाएगा। भारतीय सेना को शुभकामनाएं, बधाई कि उन्होंने ये दिखा दिया कि किस प्रकार से उन्होंने हमारी देश की बेटियों को, देश की बहुओं को ये कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। तो देश की बेटियों ने आज पूरे देश और दुनिया को ये बता दिया कि भारत की फौज, भारत के जवान किस प्रकार से घर में घुसकर अपना बदला लेना जानते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। उधर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 16 दिन बाद भारत ने बुधवार की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। और वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि पीएम मोदी को ईंट का जवाब पत्थर से देने बखूबी आते हैं और आपको बता दें कि विश्व के अंदर जो भी भारत विरोधी लोग हैं उनके लिए यह एक सबक होगा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। आप सब लोगों ने 8-10 दिन पहले माननीय मोदी जी की स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि हम एक एक व्यक्ति को चिन्हित करेंगे, उन्हें खोजेंगे और अंत तक जाकर जहां पर भी वो छुपे होंगे उनको खोजकर उसका जवाब देने का काम करेंगे। तो कल रात को तकरीबन 12:30 बजे हमारी आर्म्ड फोर्स ने जिस तरीके से जो कार्रवाई की है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के बाद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि भारत की कभी भी जो है किसी पर भी हमला नहीं करता है, लेकिन जब निर्दोष लोगों पर हमला किया गया तो उन्हें मारा गया तो फिर भारत कैसे शांत बैठता। वहीं जल समझौते पर भी बोलते हुए सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि उसे स्टे किया गया है, अभी उसे खत्म नहीं किया गया है। सांसद ने यह तक कहा कि पाकिस्तान में आतंकी ही जन्म लेते हैं। सांसद धर्मवीर सिंह गांव धारेड़ू में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। सांसद ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं। देखो, ये गांव ऐसे हैं, भिवानी और बोंद के बीच के गांव और दादरी के बीच के गांव, यहाँ कई मामलों में बहुत सफर हैं। खासकर पीने का पानी, नहरी पानी,
और रोड्स की भी हालत आपने देखे होंगे। और ये बेचारे कभी भी एजिटेशन नहीं करते। खास बात तो ये है कि ये लोग हमेशा पार्टी का भी साथ देते हैं, औरों से बढ़कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ ये जो समस्या है ये सबसे ज्यादा है। इसलिए हमने ये आज ये कैंप लगाया था ताकि उन समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर सके। हरियाणा पंजाब पानी विवाद पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीबीएमबी की दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि पंजाब सरकार भाखड़ा नंगल डैम और लोहड़ कंट्रोल रूम वाटर रेगुलेशन कार्यालयों में तैनात पुलिस कर्मियों को दैनिक कामकाज से दूर रखे। हालांकि पंजाब भाखड़ा डैम पर अगर पुलिस सिक्योरिटी बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा सकता है, लेकिन ऑपरेशन सिस्टम में हस्तक्षेप नहीं करें। पंजाब सरकार 2 मई को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए आदेशों की पालना करे। साथ ही अगर पंजाब बीबीएमबी के आदेशों से सहमत नहीं है तो बीबीएमबी के चेयरमैन के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रख सकता है। खबर भिवानी से है, जहां 7:50 से 8 बजे तक ब्लैकआउट का अभ्यास हुआ, जिसमें लंबे सायरन से आरंभ और छोटे सायरन से समाप्ति होगी। इसी प्रकार की लाइटें, इन्वर्टर और जनरेटर, मोमबत्ती आदि बंद करें और खिड़कियों को मोटे पर्दों या गैस के ढके आमजन सहायक आवश्यक है। हम भी 4 बजे आज एक मॉक ड्रिल करेंगे जो प्रेमनगर में बीबीएमबी का पावर हाउस है, उसमें जो 4 बजे ड्रिल की जाएगी। उसमें जो भी हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, एक तरह से उनकी रेडीनेस को चेक किया जाएगा, चाहे उसमें फायर सर्विसेज हैं, चाहे उसमें इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज हैं, पुलिस का रिस्पॉन्स है, या बाकी जितनी भी और हैं, उन सब का एक तरह से उनकी रेडीनेस को चेक किया जाएगा। और 10 मिनट के लिए जो ब्लैकआउट है वो होगा 7:50 से लेके 8 बजे तक। तो उसके लिए 7:50 पे सायरन बजाया जाएगा, 8 बजे उसको 8 बजे दोबारा बजाया जाएगा, ये मैसेज देने के लिए कि ब्लैकआउट अब खत्म हो गया है। और जो ये मॉक ड्रिल है ये 4 बजे से लेके जब तक भी चलेगी, ये मॉक ड्रिल की जाएगी। 10 मिनट के लिए अपने ब्लैकआउट का मतलब है लाइट ऑफ करनी है और जो जहां है वो उसी स्थिति में रहे। और अगर आप गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी साइड में लगा के आप उसको रोक लें और जो आपकी हेडलाइट्स उनको बंद कर दें। जो भी हमारी ड्रिल है तो बेसिकली ये है कि अलार्म जब भी बजता है तो आमतौर पे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का समय रहता है स्ट्राइक में। तो उस समय में हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है कि जो 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट मिलते हैं तो उसके लिए जो एसओपीज हैं वो अगर आपके जरिए समय समय पे पब्लिक तक पहुंचेंगी, क्योंकि आप बेस्ट जरिया है सबसे जल्दी पब्लिक तक पहुंचने का, तो उससे वो अभ्यास भी कर पाएंगे। तो बहुत साल के बाद ये ड्रिल हो रही है, तो आप उनके और उसके अलावा जो अगर कुछ हो गया तो उसके बाद कैसे कैसे हम उनको जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड या मेडिकल हेल्प जो पहुंचा सकते हैं उसको लेके रिलेटेड है। और बाकी सफिशिएंट नंबर है हमारे पास, अगर हम होमगार्ड और एनसीसी को क्लब कर लें और मिलके बहुत अच्छे से सारी ड्यूटियां होंगी। सेक्टर 12 कोर्ट में वकीलों ने पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक को लेकर मिठाई बांटी और साथ ही आपको बता दें कि वकीलों ने कहा कि भारत ने आज पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात 1:05 से लेकर पाकिस्तान और पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले में 15 दिन बाद की गई, इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर।
ये नाम उन महिलाओं को समर्पित जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। वकीलों ने कहा कि पाकिस्तान को आगे भी जवाब दिया जाएगा। वकीलों ने जहां बिठाई बांटी, वहीं नए वकीलों को कानून की किताबें भी वितरित की गई। आपको बता दें कि एयर स्ट्राइक जैसी घटनाएं से पहले देश भर में आज मॉक ड्रिल और ब्लैक आउट किया जाएगा। देश भर के साथ रेवाड़ी में भी शाम 4 बजे से 5 स्थानों पर मॉक ड्रिल की गई और आपदा से निपटने के लिए डिपार्टमेंट और नागरिक कितने सक्षम, जांच के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। और ऐसे में शाम 7:50 पर कुछ चिन्हित स्थानों पर ब्लैकआउट किया गया। रेवाड़ी उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ ट्रेनिंग मीटिंग और बताया कि कैसे एयर स्ट्राइक जैसी घटना वाली स्थिति में बचाव किया जा सकता है, साथ ही हर तरह की स्थिति से एक्टिव रहने के निर्देश दिए। देखिए जी, आपको जैसा कि विदित है कि देश में कुछ जिलों में, चयनित जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजित किया जा रहा है कि अगर किसी तरह की एयर स्ट्राइक होती है तो क्या रेस्पॉन्स रहेगा, आम जनता का क्या रेस्पॉन्स रहेगा, जो हमारा डिपार्टमेंट से अलग अलग उनका क्या रेस्पॉन्स रहेगा। और उसको एक टेस्ट किया जा रहा है कि सबको अपनी भूमिका पता हो, सब ट्रेंड हो और हम किसी तरह की जो अगर भविष्य में इस तरह की डिजास्टर होती है, एयर स्ट्राइक देश में होती है, तो हम उसको अच्छे तरीके से निपट सके, कोई जान माल की हानि ना हो और एक हम सभी अपने नागरिकों को सेफ रख सके, सुरक्षित रख सके। हरियाणा में केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश के बाद 11 जिलों में मॉक ड्रिल हुई और सायरन बजते ही हिसार शाम 7:50 से लेकर 8 बजे तक 10 मिनट तक ब्लैकआउट हुआ। वहीं हिसार प्रशासन की ओर से एक संयुक्त मॉक ड्रिल की गई। आपको बता दें कि हिसार के जिला मुख्यालय, उपमंडल मुख्यालय पर मॉक ड्रिल की जाएगी और गांव में भी मुनादी करवाई जाएगी। बता दें कि इसमें सरकारी मशीनरी की क्षमताओं और तैयारियों को परखा जाएगा। वहीं हिसार डीसी अनीश यादव ने कहा कि ब्लैकआउट के दौरान लोग पैनिक ना हो, बल्कि वह अपने घरों की लाइटें बंद कर प्रशासन का सहयोग करें। और एसपी शशांक कुमार सावन ने कहा कि ब्लैकआउट के दौरान किसी भी तरह की लाइटें घरों में न जलाएं, पंखे, एसी, कूलर इत्यादि चला सकते हैं। तो इसके मद्देनजर आज हिसार जिला के अंदर 4 बजे एक मॉक ड्रिल का आयोजन करा जाएगा। इस मॉक ड्रिल का जो उद्देश्य है बेसिकली वो किसी तरीके की लोगों में पैनिक की कोई स्थिति न उत्पन्न हो और ये एज अ पार्ट ऑफ ए प्रिकॉशनरी मेजर हम ये एक्टिविटी को कर रहे हैं। इसमें हमारे पास में जो सिविल डिफेंस की जो टीम है इनको एक्टिवेट करके हमारे पास में अलार्म सिस्टम के माध्यम से हिसार जिला वासियों को सूचित करा जाएगा। और उसके अलावा हमने एक स्टेजिंग एरिया बनाया है महावीर स्टेडियम में, वहाँ पे अपने जो रिसोर्सेज हैं उनकी हम मोबिलाइजेशन करके एक हम सिचुएशन को इनेक्ट करेंगे। मान लो कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे हमारी जो टीम्स है। खबर सिरसा से है, जहां जिला में नागरिकों की सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को जांचने के लिए रात 7:50 से 8 बजे तक ब्लैकआउट होगा और इस दौरान सभी नागरिक घरों में रहें और किसी भी प्रकार की रोशनी का प्रयोग नहीं किया गया। रोशनी संबंधी सभी उपकरण बंद रखे गए। यह ब्लैकआउट पूरे जिले भर में देखने को मिला और इससे पहले लघु सचिवालय में शाम 4 बजे मॉक ड्रिल भी देखने को मिली है। साथ ही आपको बता दें कि जिला में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया। ग्यारह शहरों में ब्लैकआउट देखने को मिला है, जहां पर शाम 7:50 से 8 बजे तक का ये वक्त रखा गया, जिसमें ब्लैकआउट किया गया। ऐसे में ये संदेश देने की कोशिश और ये समझाने बताने की कोशिश कि पैनिक भरी सिचुएशन में आपको किस तरीके से ब्लैकआउट के वक्त अपनी आत्मरक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है और उसके लिए किस तरीके से एहतियात
आपको बरतने हैं। और उसी मद्देनजर जो है उपायुक्त शांतनु शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसे में जो है 11 शहरों में ब्लैकआउट देखने को मिला है। महेंद्रगढ़ में भारतीय सेना की ओर से आतंकवाद के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर लोगों ने पटाखे बजाकर सेना का आभार जताया है। विभिन्न व्यापारिक संगठनों के लोग सुबह 10 बजे शहर के परशुराम चौक पर एकत्रित हुए। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों का कहना है कि यह आधुनिक भारत है, अब कोई भी आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भाजपा के जिला महामंत्री अमित मिश्रा ने कहा कि मात्र 15 दिन में पहलगाम की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का बदला लिया है। भारतीय सेना की ओर से आतंकवादी ठिकानों पर किए गए एयर स्ट्राइक से देश भर में खुशी है। पूरे देश में बहुत खुशी का माहौल है। ये नया भारत है और अंदर घुसकर मारना जानता है। इस चीज का परिचय कल भारत की सेना ने कल रात को दिया है और निश्चित रूप से एक एक देशवासी बहुत खुशी से झूम रहा है। और मात्र 15 दिन के अंदर पहलगाम की उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का बदला भारत की सेना ने लिया है। हम भारत की सेना को सलाम करते हैं और एक एक भारतवासी को इस बात की बधाई देते हैं। जैसे हमारी सेना ने कल 1:44 पे जो रात को ये पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया और इनके नो टारगेट में 21 ठिकानों को ध्वस्त किया है। इसमें काफी आतंकवादी जो मारे गए हैं। जो हमारी पहलगाम में हमारी जो बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इन आतंकवादियों ने उस सिंदूर का बदला आज ऑपरेशन सिंदूर करके उनको तबाह करके। देश की 140 करोड़ जनता जो पिछले 14 दिनों से पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला पूरा करने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही भारत की तीनों सेनाओं द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर आतंक के 90 से अधिक आकाओं को उनके सही ठिकाने तक पहुंचाने की खबर आई, तो हरियाणा के रेवाड़ी में भी पूर्व सैनिक संगठन के जवानों में एक बार फिर से 1965 और 71 वाले युद्ध की यादों को ताजा कर दिया, जिस दौरान उन्होंने दुश्मन से इसको घुटनों के बल ला दिया था। उसी जोश को बरकरार रखते हुए रेवाड़ी में पूर्व सैनिक संगठन ने एक स्वर में कहा, अगर प्रधानमंत्री आदेश करे तो हम भी फ्रंट पर जाकर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने और दुश्मन को नाकों चले चबाने के लिए तैयार है। और हम सब पूर्व सैनिकों ने एकता दिखानी है और हम सब लड़ाई के लिए तैयार हैं। अपने अपनी यूनिटों से हमने कांटेक्ट कर लिया है। जहां भी हमारी यूनिट लड़ाई के लिए डिप्लॉय है वहां हमने अपने कमांडर से बात कर ली है और हम अपने जवानों को वहां भरपूर मोटिवेट करेंगे और लड़ाई में मोर्चे पे भी खड़े रहेंगे साहब। तो आपने भी युद्ध लड़ा है? बिल्कुल जी, मैं कारगिल युद्ध में था और गाइड चला था 22 ग्रेनेडियर का कारगिल की लड़ाई में। मैं घायल भी हुआ हूँ। जी सूरजपाल जी क्या कहेंगे? मैं कहूँगा शेर अगर एक कदम पीछे लेता है तो उसको कार कभी मत समझना। वो उस रणनीति की तैयारी कर रहा है जो आराम से किसी पब्लिक को तकलीफ ना हो। वो सिर्फ आतंकवादियों को चुन चुन के मारा जाए। वो शेर है जो छोड़ेगा नहीं, जो बोलता है उसे एक कदम आगे उठा के लेता है। हमने अपनी पेटी बांध रखी है। आज प्रदर्शन नहीं, हम तो खुशी जाहिर कर रहे हैं। जो 22 तारीख को एक कुकरम पाकिस्तान आर्मी द्वारा प्रपोज किया हुआ था, जिसमें हमारे 26 टूरिस्ट मारे गए थे, एक नेपाली टूरिस्ट मारा गया था, उसके लिए 13 दिन तक हम जलते रहे और हमें इंतजार था 14वें दिन का। आपको पता है कि कोई भी आदमी मर जाता है तो उसका 13वीं तो करनी पड़ती है। आज 14वें दिन का इंतजार था और 14वें दिन पाकिस्तान के 9 जगह के ऊपर स्ट्राइक किया है और मिसाइल से हमला किया है देश के अंदर घुसकर। ऐसे नहीं है कि यहाँ हिंदुस्तान में बैठे बैठे हमारे फाइटर अंदर गए हैं। पंजाब के 4 जगह और पीओके के 5 जगह पर। खबर सिरसा से है, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता ने कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा जब भी माननीय न्यायालय में चालान पेश किया जाता है और काफी कागजात फोटो स्टेट करवाने पड़ते हैं, जिससे अक्सर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं। एसपी कार्यालय कोर्ट परिसर के टाइपिस्टरों के साथ में टाइप किया कि और जिसके तहत अब एसपी कार्यालय ही इन खर्चों को वहन करेगा और इससे जांच अधिकारियों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके काम में पारदर्शिता आएगी और साथ ही वे अपने काम और अधिक लगन से कर सकें।
फरीदाबाद के तिगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 15 साल की लड़की को 2 लड़कों ने अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर गाड़ी छोड़ मौके से फरार हो गए। वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए बल्लभगढ़ डीसीपी राजकुमार ने बताया कि तिगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की को स्कूल जाते समय 2 लड़कों ने गाड़ी से उठा लिया और उसके साथ गाड़ी में रेप की घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए हैं। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सूचना प्राप्त हुई कि इस नाबालिग लड़की को एक गाड़ी के अंदर 2 लड़के लेकर गए हैं जिन्होंने उनके साथ गलत काम किया है। इसकी सूचना के आधार पर हमने 52 नंबर FIR थाना में दर्ज कर दी। दर्ज करने के पश्चात हमने CIA की टीम, थाना की टीम और वुमेन की टीम को प्राप्त उसकी सर्च स्टार्ट की। सर्च स्टार्ट करने के बाद हमारे को लड़की मिली, उसका ज्ञान हुआ, उसके FIR दर्ज हुई, उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद उसका अदालत में जान कराया गया। वुमेन जो ऑफिसर है उसके द्वारा उसका जान कराया गया। कराने के पश्चात दोषी की तलाश की गई। तलाश में हमारी टीम ने यूपी के 2-3 क्षेत्रों में जाकर परिवारों के रिश्तेदारों जाकर पता किया। पता करने पर दोनों दोषियों को हमारे कर्मचारियों ने आज गिरफ्तार किया है। वन मंत्री राव नरवीर सिंह ने मंगलवार को चंडीगढ़ में वन विभाग के अधिकारियों के साथ में आगामी वन महोत्सव को लेकर बुलाई गई समीक्षा बैठक की और अध्यक्षता की हो। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पौधारोपण में NGO, औद्योगिक घरानों और RWA का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। NCR में उद्योगों को CSR के तहत पौधारोपण, पार्क, चौराहों के रखरखाव के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि HSIIDC, HSVP और अन्य विभागों की खाली पड़ी जमीन पर कूड़ा करकट न हो, इसके स्थान पर पेड़ लगाए जाने चाहिए। इससे शहरों में ऑक्सीजन परियोजना को भी बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।